Hello students, so we are back with the next chapter in the math series of class 8th, that is chapter number 12, exponents and power. So today we will learn the basic concepts in this chapter and also we will solve the exercise 12.1. So let's get started. सो चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर. सो हमें पहले ये दोनों टर्म्स समझने होंगे कि व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज पावर. सो इफ आई राइट द नंबर 10 एंड 5, सो यहाँ पे द 10 इज द बेस एंड 5 इज इट्स एक्सपोनेंट. एंड ये नंबर को रीड कैसे करेंगे? 10 raised to the power 5. So this type of number are considered as exponents and power. That is, ये जो 10 है वो उसका बेस है and the 5 is the exponent. and उसको रीड कैसे करते हैं? 10 raised to the power 5. यहाँ तक आपने लास्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स आते हैं. बट टुडे इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स बेसिकली. तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? व्हेन कोई भी नंबर के पावर में नेगेटिव नंबर होता है तो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सपोनेंट्स कहते हैं. नाउ ये नेगेटिव एक्सपोनेंट को मुझे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना हो तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर. दैट इज, मुझे उसका रेसिप्रोकल लेना होगा 1/10 raised to. नाउ आई कैन राइट इट एज पॉजिटिव. मतलब ये नंबर का जब मैं रेसिप्रोकल लूंगी तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा. नाउ आई कैन राइट इट एज 1/10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 5 टाइम्स. इसका मतलब क्या है कि 10 इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स विथ इटसेल्फ. So this is how we convert a negative exponent to a positive exponent by taking its reciprocal. इसका बेसिक फॉर्म देखे, जनरल फॉर्मूला देखे तो when a is an base and m is an exponent, then it can be converted into a positive exponent like this. So this is the basic formula of converting a negative exponent into a positive exponent. ये बहुत ही important है, ये पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाला है. So please note this. Now moving to the next topic, it is laws of exponent. तो exponent के कुछ laws है, वो क्या है? Let's see that. अगर a is multiplied by b, that is अगर दोनों बेस अलग अलग है but the exponent is same, तो we write it as a raised to n and b raised to n. This is known as the power of a product. Product why? Because these both numbers are multiplied by each other. अगर बेस अलग है एंड पावर सेम है सो पावर वो दोनों पे लगेगा. दिस इज नोन एज पावर ऑफ अ प्रोडक्ट. अगर बेस अलग अलग है एंड दे बोथ आर डिवाइडेड देन अगेन ब्रैकेट खोल के पावर दोनों पे लगेगा. a raised to n and b raised to n. दिस इज ऑल्सो रिटर्न एज a डिवाइडेड बाय b होल ब्रैकेट n. मीनिंग से मैं हमने यहाँ पे डिवाइड किया है. दिस इज नोन एज पावर ऑफ कोशेंट. Now the next is a raised to n and a raised to m. That is, यहाँ पे bases are same but the powers are different. So in that case, you need to add the powers. That is a one time and n plus m. This is known as product of powers. हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे दो बेसेस सेम थे तो हमने उन दोनों के पावर्स को प्लस कर दिया. अगर यहाँ पे a raised to m divided by a raised to n होता, that is base are same but they are divided, so उस केस में हम क्या करते हैं? पावर्स को माइनस करते हैं. दिस इज द फोर्थ लॉ. दिस इज फर्स्ट लॉ, दिस इज सेकेंड लॉ, दिस इज थर्ड लॉ, दिस इज फोर्थ लॉ. अंडरस्टूड? एंड द फिफ्थ लॉ स्टेट्स दैट जब दो पावर्स हो कोई भी नंबर के तो देन बोथ द पावर्स आर मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर टू गेट द आंसर. सो दीज आर द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट एंड दे विल बी यूजफुल इन होल ऑफ योर चैप्टर. ये एक्सप्लेन ज़्यादा तब समझ आएंगे व्हेन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज. सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज.
But before that, how a number is written in the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल 20,000 इज अ नंबर, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो हाउ यू विल राइट दिस कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय कितने जीरो है? 1 2 3 and 4. So 1 2 3 and 4. So this can be written as 2 raised to 10 raised to 4. So this is the standard form of writing a positive exponent. But अगर कोई नंबर बहुत छोटा है like 0.00005, so how this can be written as, ये पॉइंट को मुझे यहाँ पे मूव करना पड़ेगा एक डिजिट के बाद में. सो आई कैन राइट इट एज, कितने नंबर मैंने मूव किया? 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? 1 2 3 4 5. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 5 अपॉन 10 रेज टू 5. अब ये जब ऊपर होगा तो this will be negative. I already said in the last slide that when number is मतलब रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो नंबर का एक पावर कैसा हो जाता है, एक्सपोनेंट कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है. तो यहाँ पे 10⁵ था, लेकिन जब हमने उसे ऊपर लिया, उसका रेसिप्रोकल लिया, तो इट कैन चेंज इनटू द नेगेटिव फॉर्म. सो दिस इज हाउ वी राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर. सो अगर नंबर बहुत छोटा है तो उसका एक्सपोनेंट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. एंड अगर नंबर बड़ा है तो उसका एक्सपोनेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट मतलब हमें दिए गए नंबर की वैल्यू निकालनी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 रेज टू -2. नाउ फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना होगा. सो द रूल इज वी हैव टू टेक इट्स रेसिप्रोकल. तो व्हेन वी विल टेक इट रेसिप्रोकल इट विल बिकम 1 अपॉन 3 रेज टू 2. नाउ 3 रेज टू 2 इज 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 1 अपॉन 9. So 1 upon 9 is the answer. Seems simple, isn't it? So the second number is -4 raised to -2. अब हमें इसे अगेन सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा. पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा का मतलब क्या होगा? हमें एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है. वी डोंट नीड टू चेंज द साइन ऑफ दिस नंबर. Okay, so when we will take its reciprocal, it will become 1 upon -4 raised to 2. That is 1 upon -4 multiplied by -4. That is 1 upon 4 4s are 16. But why I have not mentioned minus here? Because minus will become plus. So 1 upon 16 is the answer. The third question says 1 upon 2 raised to -5. So ये आइडेंटिटी भी लॉज में हमने देखी थी. इसे पॉजिटिव सबसे पहले करना हो तो इसका रेसिप्रोकल ले लो. रेसिप्रोकल मीन्स हमें उसे उल्टा करना होगा. 2 upon 1. इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 2 ओनली. एंड ये हो जाएगा 5. सो 2 raised to 5 का मतलब क्या होगा? 2 is multiplied 5 times by itself. So इसका आंसर क्या होगा? 32. So this way you convert the negative exponents to the positive exponents. Moving to the next question. Question 2 says simplify and express the result in power notation with positive exponents. Now here we don't need to find the value, we just need to simplify the given value and with the positive exponent. So let's see the question. The first question is -4 raised to 5 divided by -4 raised to 8. So यहाँ पे bases are same but the powers are different. So when the bases are same and it is divided, so हम क्या करेंगे? powers को minus कर देंगे. So -4 5 -8. So this can be written as -4 plus minus. So 8 minus 5 is 3 and बड़े के आगे माइनस के डिजिट माइनस की साइन है. So we will mention here
-3। अब -3 को हमको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में मेंशन करना है, सो वी विल राइट हियर 1/-4^3। That's the answer. We don't need to find the value of this. We just need to simplify this. Okay. Second question is 1/2^3 होल ब्रैकेट रेज टू 2. सो यहाँ पे दो पावर्स है तो वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दोज पावर्स. सो इट कैन बी रिटन एज 1/2^3 मल्टीप्लाई बाय 2. सो इट विल बी 1/2^6. अभी ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में, सो वी डोंट नीड टू चेंज इट. ओके. द थर्ड क्वेश्चन इज -3^4 मल्टीप्लाई बाय 5/3^4. अब यहाँ पे बेसिस आर डिफरेंट बट द पावर इज सेम. सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम ब्रैकेट खोल देंगे. सो -3^4 इंटू 5^4/3^4. नाउ यहाँ पे 3 and 3 आर सेम. सो कैसे होगा, -3 बट दे आर इन डिवाइड. तो हम क्या करेंगे, बेसिस को और एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देंगे. तो 4 - 4 इंटू 5^4. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3^0 इंटू 5^4. नाउ रिमेंबर इट कि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका आंसर इज ऑलवेज 1 इंटू 5^4. रिमेंबर दिस आइडेंटिटी दैट किसी का भी पावर 0 होगा तो उसकी आंसर क्या आएगा, 1. सॉरी. सो यहाँ पे 1 आ गया तो 1 फिर से लिखने की जरूरत नहीं है. द आंसर इज 5^4. 5^4 की वैल्यू निकालनी नहीं है. वी जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई हियर. सो दिस इज हाउ you need to use the laws of exponent and you need to simplify the given question. Moving to the next question. Fourth question says 3^-7 divided by 3^-10 multiplied by 3^-5. अब यहाँ पे द बेसिस आर ऑल सेम बट डिवाइड है तो हम उसके एक्सपोनेंट्स को माइनस करेंगे एंड मल्टीप्लाई है तो हम उसके एक्सपोनेंट्स को प्लस करेंगे. याद रखना, डिवाइड हो तो एक्सपोनेंट्स विल बी सबट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाई हो तो एक्सपोनेंट्स विल बी एडेड. तो यहाँ पे सबसे पहले 3^-7 लिख दो. 3^-10 अगेन लिखने की जरूरत नहीं है. सो क्या करेंगे हम, 3^-7 -10 एंड -5 दीज आर अवर एक्सपोनेंट्स. सो इन दोनों के बीच में क्या है, डिवाइड है तो ये दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे. इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है तो ये दोनों प्लस होंगे. सिंपल. नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट वी विल गेट 3^-7 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस -5. So now we will get 3^-7 plus 10 will be 3 minus 5. So we will get 3 plus minus that is 5 minus 3 is 2 and बड़े के आगे माइनस की साइन है so minus. Now converting into the positive exponent, taking its reciprocal. So this is the answer. Okay. Now the fifth number is 2^-3 multiplied by -7^-3. सबसे पहले converting into the positive, 2^3 multiply by 1/-7^3. Now 2 into -7 होल ब्रैकेट 3 बिकॉज यहाँ पे बेसिस आर डिफरेंट बट द एक्सपोनेंट इज सेम. सो हमने क्या किया, डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्या आंसर आएगा, -14. दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14 एंड माइनस है तो माइनस एंड रेज टू 3. सो दिस इज द आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन says find the value of. सो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है अगेन. So first question is 3^0 plus 4^-1 bracket into 2^2. So सबसे पहले 3^0 किसी भी
नंबर का पावर 0 हो तो इट विल बी 1 प्लस इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो 1/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 2 क्या होता है वी कैन राइट इट एज 4 दैट इज 2 2 ज़ा 4 2 इंटू 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं एंड 2 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है ओके ना यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा सबसे पहले इसका 1 है सो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 नाउ मल्टी ऊपर नीचे तो वी कैन कट इट एंड 4 प्लस 1 इज 5 so this is the answer second number 2 raised to minus 1 into 4 raised to minus 1 divided by 2 raised to minus 2 सबसे पहले पॉजिटिव कर दो 1/2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 रेज टू 2 तो ये क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा डायरेक्टली 2 4 ज़ा 8 divided by 1/2 raised to 2 that is 4 okay so 1/8 divided by 1/4 है अब इससे मुझे डिवाइड को मल्टीप्लाई में करना हो तो आई विल रेसिप्रोकल इट 1/8 multiplied by 4/1 can be written as just 4 now 4 can be divided मतलब 8 can be divided by 4 that is 2 so answer is 1/2 now the third question says 1/2 raised to minus 2 plus 1/3 raised to minus 2 plus 1/4 raised to minus 2 सबसे पहले इन सबके एक्सपोनेंट्स को हम पॉजिटिव कर देंगे तो इन सबका रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड इट विल बिकम 2 रेज टू 2 प्लस 3 रेज टू 2 प्लस 4 रेज टू 2 सिंपली 2 का स्क्वायर होता है 4 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड अगेन 4 का स्क्वायर होता है 16 सो एडिंग इट 25 इज द आंसर सॉरी 29 इज द आंसर फोर्थ क्वेश्चन इज 3 raised to minus 1 plus 4 raised to minus 1 plus 5 raised to minus 1 and whole bracket 0 अब हमें पता है किसी का भी पावर 0 होगा तो आंसर विल बी 1 बट यहाँ पे एक स्टेप हमें दिखाना पड़ेगा सबसे पहले हम इनको पॉजिटिव कर दे तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 अब किसी का भी पावर 0 होगा तो आंसर विल बी 1 द फिफ्थ क्वेश्चन सेज दैट -2/3 रेज टू -2 होल ब्रैकेट रेज टू 2 अब सबसे पहले पावर्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इट विल बिकम -2/3 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज -4 इसका रेसिप्रोकल ले ले तो 3/-2 रेज टू 4 सो इसका मतलब क्या हो गया 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 4 टाइम्स एंड -2 विल बी मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 4 टाइम्स सो आंसर विल बी 3 को 4 टाइम्स करेंगे तो 81 एंड 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एंड माइनस साइन चली जाएगी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस सो आंसर विल बिकम 81/16 this way you can find the value of any number by using the laws of exponent moving to the next question says find the value that is evaluate so first question is 8 raised to -1 into 5 raised to 3 upon 2 raised to -4 सबसे पहले पॉजिटिव कर दे तो क्या हो जाएगा 2 raised to 4 ऊपर आ जाएगा एंड 8 raised to 1 नीचे आ जाएगा एंड 5 raised to 3 ऊपर ही रहेगा बिकॉज इट इज पॉजिटिव ओनली तो इसकी वैल्यू देखे तो सबसे पहले ये 8 को मैं 2 raised to के फॉर्म में लिख सकती हूँ बाय फाइंडिंग इट्स फैक्टर देखे 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा तो ये मैं 2 raised to 3 लिख सकती हूँ यस लिख सकती हूँ तो 2 raised to 4 इंटू 5 raised to 3 अपॉन 2 raised to 3 ना ये दोनों डिवाइड में है तो क्या हो जाएंगे इनके एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे एंड दिस विल बी रिटन एज इट इज सो 2 raised to 1 इंटू 5 raised to 3 सो क्या आएगा 2 5 का क्यूब होता है 125 125 इंटू 2 इज 250
So 250 is the answer. Second question is 5 raised to minus 1 into 2 raised to minus 1 into 6 raised to minus 1. सब नेगेटिव में है तो सबका रेसिप्रोकल 1/5 into 1/2 into 1/6. So answer will be directly multiply कर दो. 5 2s are 10 and 10 6 is 60. तो 1/60 is the answer. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम. नाउ ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज नोट इट एंड लेट्स सी. 5 raised to m डिवाइडेड बाय 5 raised to minus 3 इज इक्वल्स टू 5 raised to 5. सो कैसे होगा? सबसे पहले दोनों बेसिस आर सेम, सो वी और बीच में डिवाइड है तो वी कैन डायरेक्टली माइनस द एक्सपोनेंट्स. सो m minus 3 is equals to 5 raised to 5. Now minus minus plus, so m plus 3 is equals to 5 raised to 5. यहाँ पे क्या है? bases are same, that is exponents are same, so power will be same. We can compare the power. So क्या होगा? m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5. ना ये 3 प्लस में है यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. m इज इक्वल्स टू 5 minus 3 and m is equals to 2. So this is how we find the value of m. This is important question, so please go through it once again. Moving to the next question, question number 6 says again find the value. First question उसमें क्या है? 1/3 raised to minus 1 minus 1/4 raised to minus 1 whole bracket minus 1. So सबसे पहले कर दे पॉजिटिव. 3 raised to 1, 3 minus 4 raised to 1 कर दे. दोनों का 1 1 है एंड होल ये 1 हो गया एंड यहाँ पे होल ब्रैकेट में -1 है. सो 3 minus 4 विल बी -1 एंड उसका पावर हो जाएगा -1. सो यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो क्या होगा? 1/-1 1/-1 विल बी -1. 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1 एंड ये माइनस की साइन. सेकेंड क्वेश्चन इज 5/8 raised to minus 7 into 8/5 raised to minus 4. सो इसको पहले पॉजिटिव कर दे तो रेसिप्रोकल 8/5 raised to 7 multiplied by 5/8 raised to minus 4. Sorry, 4 plus 4. Opening the bracket, 8 raised to 7 upon 5 raised to 7 multiplied by 5 raised to 4 upon 8 raised to 4. अब यहाँ पे देखो कितने नंबर्स है? बेसिकली 2 नंबर्स है, 8 और 5. अब 8 के पावर में 7 है और डिवाइड में 4 है तो माइनस हो जाएगा. यहाँ पे 4 है और डिवाइड में 7 है तो माइनस हो जाएगा. अब माइनस कर दो. 8 raised to 7 minus 4 is 3 into 5 raised to 4 minus 7 will be -3 बिकॉज बड़े के आगे माइनस है. सो ये क्या हो जाएगा? 8 raised to 3 अपॉन 5 raised to 3. इसको मैंने अपॉन में क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे ये नेगेटिव है. 8 का क्यूब होता है 512 एंड 5 का क्यूब होता है 125. आई होप यू हैव रिमेंबर्ड द क्यूब इन द लास्ट चैप्टर. सो दिस इज द आंसर. Moving to the next question, that is simplify. Now we don't have to find the value, we just need to simplify it. So 25 into t raised to minus 4 upon 5 raised to minus 3 into 10 into t raised to minus 8. So इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. कैसे करेंगे? सबसे पहले पॉजिटिव कर दे तो ये हो जाएगा 25 और ये t जो है वो नीचे चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. इसमें से 5 ऊपर आ जाएगा तो ये 5 पॉजिटिव हो जाएगा. t ऊपर आ जाएगा तो ये t भी पॉजिटिव हो जाएगा एंड नीचे क्या बचा? 10. अब ये 5 को मैं 5 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकती हूँ. येस, बिकॉज 25 इज द 5 स्क्वायर इंटू 5 raised to 3 इंटू t raised to 8 अपॉन t raised to 4. इसको भी मैं 5 के फॉर्म में लिख सकती हूँ. 5 multiply by 2 raised to 1.
that will be 5 raised to 2 into 5 raised to 3 into 2 raised to 8 upon t raised to 4 into 5 raised to 1 2 raised to 1। यहाँ पे 10 का 1 है तो ये दोनों पे 1 1 लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कितने नंबर्स है, देखो अभी 5 नंबर है, एक नंबर t है और एक है 2 है। अब 5 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में जाएंगे इसके एक्सपोनेंट्स, तो 2 + 3, और ये एक माइनस में जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है। t के कौन कौन से 8 और 4, लेकिन दोनों डिवाइड में है इसीलिए माइनस में जाएंगे, और 2 जो है वो क्या रहेगा -1, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया इसलिए यहाँ पे प्लस था, ऊपर जाएगा तो माइनस। सो इसको सॉल्व करें तो 5 3 + 2 5 5 - 1 विल बी 4 इंटू t raised to 8 - 4 4 अपॉन 2। तो क्या आंसर आएगा, 5 का 4 टाइम्स 625 इंटू t raised to 4 अपॉन 2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 raised to -5 इंटू 10 raised to -5 इंटू 125 अपॉन 5 raised to -7 इंटू 6 raised to -5। सबसे पहला स्टेप कोई भी सम हो, इवेल्युएट हो या सिंप्लीफाई हो, फर्स्ट स्टेप विल बी कन्वर्टिंग द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स टू द पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, एंड वो हम कैसे करते हैं, बाय द टेकिंग द रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल ले ले, जो नेगेटिव है उसे ऊपर ले लो, यहाँ पे जो नेगेटिव है उसको नीचे ले लो। तो ऊपर क्या आएगा, 5 raised to 7 आएगा इंटू 6 raised to 5 आएगा, और 125 इज पॉजिटिव ओनली, सो ये वैसा का वैसा, एंड यहाँ पे 3 raised to 5 आएगा एंड 10 raised to 5 आएगा। अब 6 को हम 3 और 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं, 5 raised to 7 इंटू 3 2 = 6, तो 3 × 2 raised to 5। 125 को हम 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं, दैट इज 5 का क्यूब। एंड लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने 10 को फॉर्म में लिखा था 5 के, वैसे इधर भी लिख सकते हैं, होल रेज टू 5। अब ये ब्रैकेट को खोलना होगा, 6 का 5 है तो ये 5 दोनों पे जाएगा, तो 5 raised to 7 इंटू 3 raised to 5 इंटू 2 raised to 5 इंटू 5 raised to 3 3 raised to 5 इंटू 5 raised to 5 इंटू 2 raised to 5। सो अब इसके कौन कौन से नंबर है, बेसिकली 5 है, 3 है, 2 है, ठीक है। अब 5 के में क्या है, 7 है और यहाँ पे 5 यस है, तो ये सब मल्टीप्लाई में है इसीलिए 7 + 3। डिवाइड में कुछ है 5 के क्यूब में, यस है, तो ये माइनस में जाएगा, -5। यहाँ पे 3 में 3 raised to 5 और नीचे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 - 5 एंड 2 raised to 5 और यहाँ पे 2 raised to 5, सो ये 5 - 5। सो करो सॉल्व, 7 + 3 इज 10 10 - 5 इज 5, एंड यहाँ पे 3 raised to 0 इंटू 2 raised to 0। किसी का भी एक्सपोनेंट 0 तो आंसर इज 1, सो यहाँ पे 1 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 raised to 5, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 1 2 5, बिकॉज 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 3 1 2 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव I hope the 12.1 is clear to you, and please visit our channel short video. I am regularly posting the MCQs and also the short tricks of maths, so please go through it, link is in the description, and if any doubts you can comment down below, I will surely solve it, and that's it. Thank you.